बहस अहं की पुष्टि या सत्य की खोज। बहस का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान। यह आदान प्रदान केवल शब्दों का नहीं होता, बल्कि विचारधाराओं, मान्यताओं और दृष्टिकोणों का भी होता है। परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि बहस का उद्देश्य अधिकांशतः सत्य की खोज नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को सही सिद्ध करना और दूसरे के विचारों को खंडित करना ही बन जाता है। अक्सर बहस में हम यह प्रयास करते हैं कि सामने वाला हमारी बात को स्वीकार करे, भले ही उसमें पूर्ण सत्य न भी हो। इस प्रक्रिया में हमारा अहं सक्रिय हो जाता है। हम सत्य से अधिक अपनी जीत, अपनी श्रेष्ठता और अपने वर्चस्व की परवाह करने लगते हैं। हम तर्क करते हैं, तथ्यों को चुनते हैं, कभी कभी तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम सही सिद्ध हो जाएं। जब हम किसी बहस में जीत जाते हैं, तो वह जीत सामने वाले के तर्कों की हार होती है, परंतु उसके मन की हार नहीं होती। बहस में पराजित व्यक्ति कभी कभी अपने विचारों को और भी अधिक कठोरता से थाम लेता है। वह बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर वह अपने पक्ष को छोड़ने को तैयार नहीं होता। ऐसे में बहस न तो किसी विचार को बदल पाती है, न ही दो व्यक्तियों के बीच संबंधों को सुधार पाती है, बल्कि उल्टा वह मनमुटाव, दूरी और कटुता को जन्म दे सकती है। सच्ची बहस वह होती है जिसमें दोनों पक्षों की नियत स्पष्ट होती है कि वे केवल अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में सत्य तक पहुंचने के लिए चर्चा कर रहे हैं। ऐसी बहस में कोई आग्रह नहीं होता, नहीं मैं और तू का भाव होता है। वहाँ केवल विचारों का विनिमय होता है, सम्मानजनक और निष्पक्ष तरीके से। ऐसी बहस से न केवल सत्य का उदय होता है, बल्कि आपसी सम्मान, संवाद और समझ भी बढ़ती है। दुर्भाग्यवश आज के समय में इस प्रकार की बहसें बहुत ही दुर्लभ हो गई हैं। सोशल मीडिया, टेलीविजन डिबेट्स और सार्वजनिक मंचों पर बहसें अक्सर वाकयुद्ध बन जाती हैं, जहां उद्देश्य केवल दूसरे को हराना होता है। वहां सत्य गौण हो जाता है और प्रमुख हो जाता है आत्मप्रशंसा और लोकप्रियता का मोह। समाज में स्वस्थ बहस की परंपरा को पुनः जीवित करना आवश्यक है। हमें बहस को वाद विवाद नहीं, बल्कि संवाद बनाना होगा। जब हम सुनने की क्षमता विकसित करेंगे, जब हम यह स्वीकार करने को तैयार होंगे कि सत्य केवल हमारे पास नहीं है, तब ही हम सच्चे अर्थों में बहस को सार्थक बना पाएंगे। इसलिए यह हमें तय करना है कि हम बहस को अपने अहं की पुष्टि का माध्यम बनाना चाहते हैं या सत्य की खोज की प्रक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।